हेलो दोस्तों। काफ़ी सुन रहा हूँ डेटा साइंटिस्ट के बारे में। जहाँ तक हर किसी को अब डेटा साइंटिस्ट बनना ही है। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा अच्छा एक करियर के लिए ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, नो डाउट। इस ऑप्शन का लेकिन अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में जाके अगर आप इसको देखो सो यू विल रियलाइज कि ये ऑप्शन किस तरह से पता है। इस ऑप्शन में आपको कुछ बेसिक चीजों की जरूरत है। वो है आपको किसी भी चीज का एनालिसिस करने का पावर होना चाहिए। एनालिसिस मतलब किसी भी चीज का विश्लेषण करने का पावर आप में होना चाहिए। विश्लेषण वो भी बिना विदाउट बीइंग जजमेंटल, मतलब बायस नहीं होना है। मुझे किसी भी चीज को देख के उसके बारे में मुझे उसका विश्लेषण करते आना चाहिए। ठीक है, उस चीज का पर्पस क्या था, वो मेथड क्या था, ये अगर मेरा माइंडसेट है तो मैं डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए काफी ओके हूं। फॉरगेट अबाउट उसमें क्या फायदे हैं क्या नुकसान है। नुकसान तो है नहीं, खैर फायदे ही फायदे ज्यादा है। सो डेटा साइंटिस्ट इस करियर में अगर आपको जाना है तो एज पर माय सजेशन आपको सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है आपको चीजों को एनालाइजिंग करते आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको एनालिसिस करने का आदत नहीं होगा चीजों को, ठीक है, दैट टू बी विदाउट बीइंग अ जजमेंटल, ठीक है, तो वो आदत आपको डाल लेनी पड़ेगी माइंड को आपके। यही इसका प्री रिक्वेस्ट है। कई बार होता है ना कि मैं किसी पर्टिकुलर लाइन में जाता हूं तो उसका कुछ प्री रिक्वेस्ट होता है। सो बीइंग अ डेटा साइंटिस्ट हमारा प्री रिक्वेस्ट ये है कि आपका माइंड, आपका थॉट प्रोसेस एक कंप्लीट एनालिसिस, आपको डेटा एनालिसिस या फिर आपको चीजों को एनालिसिस करने का, आपको पर्सन को एनालिसिस करने का आदत होना चाहिए। ठीक है, ये उसकी प्री रिक्वेस्ट है। उसके अलावा जो टेक्निकल चीज आएगी वो तो हम पढ़ लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपके पास आपका कस्टमर सेल्स का बहुत सारा डेटा आपके पास में रख दिया है, फिर आपसे कह रहा है कि चलो एनालिसिस करो इस चीज का, मतलब विश्लेषण करो, तो आप कैसे कर पाओगे, कहां से शुरुआत करोगे, क्या चीजें करोगे। तो देखो आपके पास डेटा है, इसका मतलब आपके पास में क्या है, फैक्ट्स है, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है, एनालिटिकल इंफॉर्मेशन है, मतलब मेरे पास में फिगर्स है, मेरे पास में डेटा है, इसका मतलब मेरे पास क्या है, मेरे पास में फिगर्स है, पिछले 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, वॉट एवर इट मे बी, मेरे पास फिगर्स है, इन टर्म्स ऑफ रिपोर्ट्स है। अब उसके बाद में मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, मेरे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करके मुझे यह जानना पड़ेगा कि इस डेटा के साथ में एक्चुअली मेरा क्लाइंट करना क्या चाहता है। आप डायरेक्टली उससे पूछोगे तो शायद वो बता नहीं पाएगा। ओके, तो ये आपको उसका बिजनेस समझ के आपको उसको बताना है। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई पर्टिकुलर क्लाइंट आपके सेल्स के डेटा को देख के एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सोच के उसे शायद उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, उसी का सेल बढ़ाना है। ठीक है, उसके पीछे कुछ और रीजन होंगे। किसी दूसरे क्लाइंट का शायद अप्रोच ये होगा कि उसे गुडविल बढ़ाना है मार्केट में। किसी क्लाइंट का अप्रोच होगा कि गुडविल भी बढ़े, सेल्स पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी बढ़े, और जो प्रोडक्ट अभी काफी कम अप्रोच या फिर सेल उसका होता है तो फिर उस पर मैं कुछ वर्कआउट नहीं करूं, उसे मैं छोड़ दूं। या फिर कोई क्लाइंट क्या सोचेगा कि नहीं 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 मैं उस पर और वर्कआउट करूंगा, हो सकता है मैं उस पर कुछ डिस्काउंट्स वगैरह और कुछ करूं, वॉट एवर इट मे बी, दैट मे बी बिजनेस डिसीजन एट ऑल। सो दैट इज द पार्ट ऑफ योर बिजनेस डिसीजन, दैट इज अ अप्रोच। ओके, वो बाद में आएगा। तो you being a data scientist, what you need to do, you need to, let's say, set up the approach, you need to understand the approach, set up and as well as the understand the approach. So friends, सबसे पहला काम जो हमें करना है तो वो है आपका माइंड आपको एनालिसिस करते आना चाहिए चीजों को, और क्या कहा था मैंने, चीजों को, इवेंट्स को, ठीक है, और पर्सन्स को। और यहां पे अगर हम टेक्निकल लेवल पे बात करें तो डेफिनेटली डेटा को मुझे एनालिसिस करते आना चाहिए। डेटा तो मेरे पास में ट्रिमेंडस तरीके से अवेलेबल है। तो मेरे डेटाबेस का काम ही होता है कि डेटा को स्टोर करें और फिर उसे प्रोसेस करें। ठीक है, इस स्टोरेज और प्रोसेसिंग के पूरे मेथोडोलॉजी में डेफिनेटली जो सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सर्वर्स मैं जो यूज करता हूं या मैं क्लाउड भी जो यूज करता हूं, ये सब मेरे टूल्स है जो मुझे हेल्प करते हैं। करेक्ट है। तो नॉर्मली मेरे डेटाबेस का यूज होता है रिपोर्ट्स के लिए, मतलब बिजनेस की रिपोर्ट्स मेरे निकलेंगे। It may be a yearly report, it may be a weekly, it may be a let's say the daily and hourly as well many times.
नाउअडेज। ओके, सो उस रिपोर्ट को देख के अब मुझे एनालिसिस करना है। पहले हम करते थे उस रिपोर्ट के देख के क्या करते थे हम लोग, बस एक डिसीजन मेकिंग पे चले जाते थे कि ठीक है मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का सेल ये है, तो अब मेरा डिसीजन ये है कि मेरे बिजनेस में मैं ये कुछ इस प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए कोई डिस्काउंट दे दूं या कुछ करूं। दैट इज नॉट कॉल्ड जस्ट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। लेकिन अब डेटा साइंटिस्ट का अप्रोच ये है कि मुझे ये समझना है कि ये रिपोर्ट जो मेरे पास में आया हुआ है इसके हेल्प से मुझे आगे करना क्या क्या है। डिसीजन मेकिंग तो मेरा हो जाएगा, लेकिन मुझे आगे करना क्या है। तो जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था इस डेटा एनालिसिस को समझने के लिए। इसी एग्जांपल को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं। फॉर एग्जांपल विराट कोहली, हमारा इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन, वो जब ग्राउंड में उतरता है, ठीक है, उतरने के बाद में मान लो उसने सेंचुरी कर दी और इंडिया मैच जीत गई। अब आपको उस चीज का एनालिसिस करना है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है आपको देखना होगा द मूवमेंट ही एंटर इनटू द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड के अंदर में आया तो उसका अप्रोच क्या था, उसके माइंड में क्या चल रहा था, द वे ही होल्ड इट्स बैट, द वे इसका कंप्लीट बॉडी लैंग्वेज क्या था। शायद वो किसी को कुछ प्रूव करना चाहता, शायद वो इंडिया को मैच जिताना चाहता, शायद इंडिया मैच डिफीट हो सकती थी तो उससे बचाना चाहता। तो वो अप्रोच ये है मेरा एनालिसिस। बाकी उसने किस तरह से सेंचुरी बनाई, कौन से शॉट्स मारे, कितने फोर किए, कितने सिंगल्स लिए, ये सारा जो है वो सब रिव्यू के अंदर आएगा। दैट इज नॉट कॉल्ड द फिगर्स। सो वो एक फिगर हुई। तो कोई भी चीज को अगर आप करते हो तो वो काम करते समय देयर आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। वन इज फिगर्स एंड सेकेंड वन इज योर अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल घर में किचन में खाना बनाते समय भी ना आदमी ये सोचता है, आजकल आदमी भी करते हैं किचन में काम, तो नॉर्मली दे थिंक अबाउट हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन माय हाउस राइट नाउ। ओके, मे बी 2, 3, 4, 5, वॉट एवर मे बी द नंबर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वो क्वांटिटी डिसाइड करते हैं, देन हर एक का क्या टेस्ट है वगैरह वगैरह, वो सब कुछ डिसाइड करके ही और शी विल कुक द फूड। दैट इज वन थिंग। बट एट द टाइम वाइल कुकिंग द फूड, व्हाट मे बी द अप्रोच, माइंड में क्या है, माइंड में ये है कि आज ये अच्छा खाना बना के मैं मेरे घर वालों को हैप्पी कर दूं, अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस खाना खिला के उनके हेल्थ की तरफ ध्यान रखूं, अच्छा खाना खिला के क्या मैं अपने आप को प्रूव कर रहा हूं, वॉट एवर इट मे बी। सो दैट इज वॉट कॉल्ड एनालिसिस, एंड दैट टू बी विदाउट जजमेंटल। In our let's say in technical world, that is why I said that we are dealing with the data analysis. So we have lots of data available in the terms of let's say we have structural data, we have unstructured data as well. Okay, so all of that data when comes together, what we need to do, we need to let's say communicate with your client, we need to understand the approach of client. According to that, वो जो भी उसका अप्रोच होगा, अकॉर्डिंग टू दैट हमें डेटा का एनालिसिस करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी चीज है आपको एनालिसिस करने आना चाहिए। तो इसका प्री रिक्वेस्ट डेटा साइंटिस्ट अगर आपको बनना है तो वो है। मैं नहीं कहूंगा कि आपका ग्रेजुएशन में आपके इतने परसेंटेज होनी चाहिए, बाकी ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ठीक है अगर वो है तो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है। सेकंड क्या आएगा? सेकंड डेफिनेटली टेक्निकल चीज आएगी, वो हम एक के बाद एक वीडियो में कवर करते जाएंगे। लेकिन आज के बाद हर चीज को आप एनालिसिस करने का प्रयास करें। ये ना हैबिट आपको बनानी पड़ेगी माइंड में। जैसे पहले हम डीबीए, जब मैं लड़कों को पढ़ाता, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जब मैं पढ़ाता था, तब मेरा ऐसा कहना था सभी को कि आप हर चीज को, ठीक है, एक मैनेजमेंट के एंगल से देखिए। मतलब मेरा डेटा अब आया तो मैं उसे कैसे मैनेज करूंगा। तो तब मैं मैक्सिमम टाइम्स ना किचन वगैरह का एग्जांपल देता था। वो एग्जांपल ऐसा था कि हाउ बिग माय किचन इज, देन हाउ मेनी कंटेंट्स आर देयर, एंड देन इफ यू कैन सी मेरा अप्रोच कैसे होता है किचन का, कि जो चीजें मुझे रेगुलरली लगती है वो फ्रंट एंड पे होती है, वो बाकी की बाद में होती है, एंड सो ऑन। ओके, सो आई ऑलवेज सेज दैट माय मदर इज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर बिकॉज शी हैंडल द किचन वेरी वेल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसी तरीके से हम जब डीबीए पढ़ते थे तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब ये होता है कि मैं डेटा को मैनेज कर रहा हूं। कहां मैनेज कर रहा हूं? सर्वर्स के अंदर में। उसके बाद में मैं उसे कहां पे और मैनेज करता हूं? क्लाउड्स के अंदर में, राइट। लेकिन अब मैं डेटा साइंटिस्ट की बनने जा रहा हूं, तो इसका मतलब वी हैव रिपोर्ट्स अवेलेबल, एंड देन आउट ऑफ दैट रिपोर्ट आई नीड टू एनालाइज इट। सो फ्रेंड्स, ये वर्ड जरूर याद रखना, एनालिसिस। तो आपको अगर इस एनालिसिस के बारे में और डीप में जानना है तो डेफिनेटली मैं तो
अपना जो भी चीजें मैं बताऊंगा ही कि इसको किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। टेक्निकल में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आप भी आपका सिर्फ अप्रोच बदल दीजिए। वंस यू चेंज योर अप्रोच ना, ये चीजें बहुत आसान है। इसलिए मैंने कहा कि तो आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है तो डोंट वरी, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन यूट्यूब एंड अदर चैनल्स एंड लॉट्स ऑफ अदर इन social media, but that is just an information. You need to extract out best out of that information. So friends, in my next video I'll try to come up with the some let's say the another approach towards the planning. So our planning begins with how to analyze the things. Okay, thank you very much.